हाय, कैसे आप सब लोग। एक चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक चैप्टर की आपकी पहली एक्सरसाइज है और आपके एक चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि त्रिकोणमिति। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कोस थीटा तो ये होते क्या है और हम इनको लिखते किस तरीके से। साइन थीटा, कोस थीटा और यहाँ पे आपका ये हो गया टेन थीटा। जो साइन होता है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये आपके किस में काम आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हमारी होगी राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा हो गया ए, ये आपका बी है राइट एंगल पे और ये है सी। ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो जो साइन होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और जो कोस होता है वो होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि बी बाय एच। और जो टेन होता है वो होता है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो हिंदी में जब आप इसको करते हो तो एक ट्रिक होती है हमारे पास लाल बटे कक्का। तो ये होता है आपका लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, एल बाई के, यानी कि ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण आपका होता है साइन, मतलब आपने सीधा से याद रखना है एल ए एल, यानी कि तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो ये आपका पहला साइन, उसके बाद ये कोस और लास्ट में जो बच गया वो क्या हो गया टेन। कैसे लिखोगे, एल बाई के, ए बाई के और ये आपका एल बाई ए, यानी कि जो साइन होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और जो कोस होता है वो क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। टेन क्या बन गया आपका लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हम ये एंगल ले रहे हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं, तो ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा है साइन ए, तो साइन ए के लिए जो आपका ए एंगल है, ए एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ वाला जो लाइन होती है वो क्या बना रही होती है, बेस बना रही होती है। तो यहाँ पे साइन ए के हिसाब से बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनस बन गया आपका ए सी। अगर यही हम लें साइन सी, तो अब साइन के लिए एंगल हो गया हमारा ये वाला। तो यहाँ पे ये इसके सामने वाला हमने क्या माना है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है। तो इस बार आपका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसके हिसाब से ये हमारा बी सी वाला है। यहाँ पे ये तो हो गया आपका साइन सी के हिसाब से, और साइन ए के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सी बटा ए सी, यानी कि जो एंगल आपने माना है उस एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली जो लाइन होती है जो अटैच होती है उसको बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। अब बाकी कैसे करना है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, यानी कि साइन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट के, या फिर आप कह सकते हो कोसिकेंट किसके रेसिप्रोकल होता है, साइन के, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसिकेंट थीटा,
यानी कि ये क्या हो गया इस बार आपका हाइपोटेनस बाई पेंडिकुलर के बराबर, क्योंकि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसीलिए मैंने 1/, अब ये हमने क्या किया है 1/, कोसिकेंट। आप इसके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो कोसिकेंट आ जाएगा इधर और 1/, क्या बन जाएगा साइन थीटा। तो 1/, साइन थीटा यानी कि 1/p/h, और ये आ गया हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और यही हमने क्या किया ये लिखा है। मतलब अगर साइन थीटा, मैंने कहा चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, तो साइन थीटा मैंने अगर 3/4 लिखा है तो कोसिकेंट थीटा क्या बन जाएगा उल्टा, यानी कि 4/3। तो ये तो हो गया साइन थीटा से आपका बन गया कोसिकेंट थीटा। वैसे ही आपका जो कोस थीटा है, कोस से क्या बनेगा, कोस से बनेगा आपका सीकेंट। तो कोस थीटा होता है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सीकेंट थीटा होता है वो 1/कोस का रेसिप्रोकल होता है। फिर से सेम एग्जाम्पल कि अगर आपका यहाँ पे मान के चलो जो कोस थीटा है वो मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है 3/4, कोस थीटा हमने लिखा 3/4। तो सीकेंट क्या है, कोस का रेसिप्रोकल है, तो सीकेंट क्या लिखोगे आप 4/3। तो आपने मेन क्या करना है, ये सिर्फ 3 याद रखने, इन तीनों का उल्टा आप करोगे तो आपके पास जो बाकी की 3 है, सीकेंट है, कोसिकेंट है, जो कोट है, वो आपको मिल जाएंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कोट थीटा क्या बन जाएगा, इसका उल्टा, उल्टा यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसका 8.1 एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण जो है वो B समकोण है। AB इन्होंने दिया है 24 और जो आपका BC है वो इन्होंने दिया है 7। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है AB और C। ये हमारा हाइपोटेनस, ये है बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। इन्होंने बोला है AB जो है वो 24 दे रखा है, 24 मैंने लिखा। B समकोण है तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, और जो आपका BC दे रखा है, BC दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अब इन्होंने पूछा है साइन A और कोस A, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तीनों वैल्यू निकालनी है। मतलब हाइपोटेनस आपके पास होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए और बेस होना चाहिए। जब आपके पास ये तीनों वैल्यू होगी तो आपसे वो जो भी वैल्यू पूछेगा, चाहे वो साइन के पूछ रहा है, कोस, टेन, कोट, तो आप इनके वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर है और बेस है। हमें यहाँ पे अब हाइपोटेनस निकालना है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसका स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम क्या रखेंगे, जो वैल्यू हमें दे रखी है वो रखते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हमारा क्या है, बेस स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है 24, तो ये बन गया 24 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 7, तो ये हमारा बन गया 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब आपने इनको जोड़ा तो ये आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे 625। अब हमें तो किसकी चाहिए, सिर्फ हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे क्या दे रखे हमें, हाइपोटेनस की स्क्वायर की वैल्यू दे रखे। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, यानी कि अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, यानी कि आ गया हाइपोटेनस। जब आप स्क्वायर रूट हटाते हो तो एक वैल्यू प्लस में आती है और दूसरी वैल्यू आपकी माइनस में आती है। तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस कितना आ गया, 25 आ गया। अब माइनस तो आपका एग्जिस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक तरीके से लेंथ निकाल रहे हैं, और लेंथ आपकी कभी भी माइनस के अंदर नहीं आती है। तो आप कौन सा मानोगे, जो हाइपोटेनस आपका प्लस 25 है आपने उसको मानना। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पे 25 आ गया।
पहले ही क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों वैल्यू निकाल लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, और फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि साइन ए और कोस ए की वैल्यू बताओ। साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमें बतानी है। तो साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7, तो ये हमारा गया 7, हाइपोटेनस कितना है 25। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/25। कोस क्या होता है, कोस हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ये था हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू दे रखी है हमें 24 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी आ गई 25। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, सॉल्व होता है। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25 और कोस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 24/25। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, साइन सी और कोस सी। तो पीछे हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो एंगल होता है, जो एंगल के हिसाब से पूछ रहा है उस हिसाब से आपकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सी हमारा कौन सा था, अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में देखें तो सी हमारा ये वाला है। तो इसके सामने वाला इस बार हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। जो पहले बेस था अब वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर। और हमारा साइन होता भी क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका है 24, हाइपोटेनस आपका हमेशा सेम रहता है। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 24/25। और कोस की वैल्यू कितनी आ गई, तो कोस हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो हमारा बेस क्या बन गया यहाँ पे, जो पहले परपेंडिकुलर था इस बार हमारा बेस है BC, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो साइन कोस सी की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है। इसमें क्या दिया है, इस पर इन्होंने डायग्राम खुद बना के दिया है कि आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है 8.13, और यहाँ पे आपके पास है परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है। इस बार आपको बेस निकालना है। तो ये हमारा P है, Q है और R, ये हमारा दे दिया इन्होंने 13, और ये हमारे पास आ गए 12। अब हमें क्या नहीं दिया इन्होंने, ये बेस नहीं दिया है इस बार, पिछली बार इन्होंने हाइपोटेनस नहीं दिया था। तो फिर से हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ लिया कि हाइपोटेनस स्क्वायर का बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस बार हमें हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13। तो ये बन जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर बेस। क्या बेस पता है, नहीं पता। बेस को हम क्या मानेंगे, आप चाहो तो बेस को P भी लिख सकते हो, चाहो तो QR से बेस को डिनोट कर सकते हो। तो मैंने बेस को सीधा बेस ही लिखा है, बेस से डिनोट किया है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ पे 12, तो ये बन गया 12 का स्क्वायर। 13 देर का है, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ये आ गया बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको रखेंगे एक तरफ, और जो वैल्यूज इन्होंने दे रखी है उसको हम कर लेते हैं एक तरफ। तो ये हमारा आ गया 169 माइनस 144 बराबर बेस का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर है, इसमें से ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 25 है, और ये हमारा बेस का स्क्वायर। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई स्क्वायर रूट करना है बोथ साइड, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन है बोथ साइड। तो ये आपका यहाँ पे 2 से ये वाला यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 5। तो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। तो इस बार हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिर से हमने क्या कर लिया, बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तीनों की वैल्यूज हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10p माइनस कोट R। अब 10p
क्वेश्चन तो है ओरिजिनल 10p माइनस कोट r। अब 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है हमारा, तो पीछे हमने यहाँ पे किया था जो हमारा 10 था वो क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस और कोट क्या बन जाए, कोट होता है उल्टा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। अब ये वाली वैल्यू हमें क्या चाहिए, 10p, तो ये हमारा रहा p। अब हमने क्या किया था, p के सामने वाला एंगल क्या होगा हमारा, लाइन जो होगी वो हमारा परपेंडिकुलर। तो इस बार परपेंडिकुलर कितना बन गया आपका यहाँ पे 5, और बेस बेस कितना है 12, तो 12 हमने लिखा। उसके बाद कोट, अब यहाँ पे आपको कितने वैल्यू रखनी है, कोट आर की वैल्यू रखनी है, ये रहा कोट आर, यानी कि आर कोट होता क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस क्या बन गया इस बार आपका, जो पी का परपेंडिकुलर था वो आपका आर का बेस, यानी कि ये आपका है -5। और इस बार आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना बन गया 12, तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल होके कितना बचिए 0। इसका मतलब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इन्होंने जो पूछा था 10p माइनस कोट आर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन a बराबर 3/4। तो इन्होंने कोस a और टेन ए की वैल्यू पूछी है, किसकी, कोस a और टेन ए। फिर से क्या करना है, टेन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एक एंगल ए बी सी के हिसाब से है, तो हम इसमें से एक ए मान लेंगे, एक बी और एक सी। तो ए बी और सी, बी हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। अब ए के हिसाब से वैल्यू है, तो एक हमारा ये रहा, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ए के सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर, तो ये 3, और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बेस की वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे बेस निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर, बेस नहीं पता, बेस को मैंने फिर से बी से लिखा है, पी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर है आपका 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बेस का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9 बराबर बेस का स्क्वायर। और ये बेस का स्क्वायर यानी कि 16 में से आपके 9 गए, यहाँ पे कितने बचे, 7। तो आपके बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 7 आ गई। तो अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्वायर रूट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपके पास यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7। तो यहाँ पे हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7। अब जो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन इसी का जो पार्ट इन्होंने पूछा था वो पूछा था कोस ए, कोस ए। तो कोस की क्या होते हैं, तो कोस हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ए के हिसाब से पूछा है, तो ये हमारा ये रहा, और बेस यानी कि √7, और हाइपोटेनस कितना हो गया 4। उसके बाद टेन ए, टेन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे दे रखा है 3, और ये जो आपका बेस है वो कितना है, √7। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, जो सीकेंड थीटा है वो 13/12 के बराबर है। तो आपने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं। यानी कि इस बार आपको सीकेंड की यहाँ पे वैल्यू दी है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सॉरी आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, हमने छोड़ दिया था, रह गया था हमारा। तो ये आपका है 15 कोट ए बराबर 8। तो आपको साइन ए और सीकेंड ए की वैल्यू पता करनी है। तो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 8/15, क्योंकि ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। और
ये जो कोट होता है, कोट के हमारे पास क्या होते हैं, कोट को हमें पता है ये आपका लिखा जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर से, क्योंकि 10 आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो कोट उसी का उल्टा यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करनी है और उसी के हिसाब से उसमें वैल्यू रख देनी है, ए बी और सी। ए बी और सी। तो कोट हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा है 8 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। इन्होंने दिया है बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट की वैल्यू दी है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। फिर से हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आपका बेस का दे रखा है पहले, तो बेस का स्क्वायर कितना हो गया 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 8 का हो गया 64 और 15 का हो गया हमारा यहाँ पे 225। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 289। अब हमें फिर से क्या करना है, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट अप्लाई करने पर ये हमारे पास आ जाएगा रूट एच स्क्वायर और ये 289 का यहाँ पे रूट, तो ये वाला आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हाइपोटेनस की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 17। तो इन्होंने पूछा क्या है हमसे, तो इन्होंने सिर्फ पूछा है साइन और सेक का मान। तो यहाँ पे साइन, आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन निकालना है, तो साइन हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और साइन ए की वैल्यू इन्होंने पूछी है, तो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है हमारा 15 और हाइपोटेनस हमारा हो गया 17। ऐसे ही आपसे यहाँ पे पूछा है सेक का मान, सेक क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस है हमारे पास 17 और सेक ए का मान यानी कि यहाँ पे बेस, और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास 8। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। उसके बाद आपने 5वां क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, जिसमें इन्होंने क्या दिया है, सेक की वैल्यू दी है। सेक की वैल्यू आपकी यहाँ पे 13/12 दे रखी है, और बाकी जितने भी आपके साइन कोस टेन कोट ये सारे बच गए, वो सारे आपने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने। पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो सेक आपका क्या होता है, सेक हमने यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस बाय बेस, तो 13 है हाइपोटेनस, बेस है 12, तो यहाँ पे आप इसका परपेंडिकुलर निकालोगे तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हाइपोटेनस यानी कि 169 144, और ये आपका गया यहाँ पे 5 है। तो बाकी की वैल्यूज भी आप इसी हिसाब से निकाल लेना। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने साइन कोस टेन कोट इनके वैल्यूज बता दिया है कि हमने यहाँ पे कर लिया है कि जो साइन होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कौन सी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, लाल बटे काका के हिसाब से याद रख सकते हो, यानी कि आपने 3 याद रखने थे, कौन कौन से, साइन कोस और टेन। इसी हिसाब से आपने बाकी की एक्सरसाइज बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ट्राई करके ज़रूर देखना है।